गुरु जी आ ही जाए, थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। हमारे ही प्रवचन से गुरु जी के सानिध्य में हो तो अच्छा है। सुनील जी के प्रश्न से तो हम बाद में निपट लेंगे, गुरुदेव आ जाए तब। और किसी का प्रश्न हो तो हाथ उठाइए। आपका है? हाँ, संजय जी को दे, ये भी साथ में दिए गए। मेडिकल में हम लोगों का प्रश्नोत्तर सेशन आज लास्ट है। कल शाम को तो प्रश्नोत्तर होगा नहीं, कल शाम को वेलिडेटरी फंक्शन होगा सेशन। आज ही लास्ट प्रश्नोत्तरी सेशन है, कल तो फिर समापन सत्र होगा, तो प्रश्नोत्तरी शायद नहीं हो पाएगा। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम। स्वामी जी को मैं सब प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने जीव को ईश्वर के संबंध में कहा है कि कार्योपाधि ईश्वर, कार्योपाधि जीव। जन्माद्यस्यतः इस सूत्र के अनुसार से ईश्वर सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता सिद्ध है। श्री राम जी के मानस में स्वामी जी लिखते कि पद बिनु चलई, सुनई बिनु माना, कर बिनु करई, करन बिनु धाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन पामी भक्ता परियोगी। तो इन सारे तथ्यों से ईश्वर के कर्तृत्व और भोक्तृत्व दिखता है। यहाँ पर ईश्वर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का स्वरूप क्या होगा और जीव के अंदर कर्तृत्व और भोक्तृत्व का स्वरूप क्या होगा, ये वो थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं। मैं थोड़ा प्रश्न फ्रेम कर देता हूँ। प्रश्न ये है कि शास्त्र में ईश्वर को जगत कर्ता बताया गया है, और सहज एक समझ ये बनती है कि कर्ता होगा तो उसमें कर्तृत्व भी होना पड़ेगा, तभी कर्ता बनेंगे वो। और देखा ऐसा जाता है सामान्यतया कि जो कर्ता होता है वो भोक्ता भी बनता है। तो प्रश्न का स्वरूप ये बनेगा कि क्या ईश्वर में भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व है क्या? ये पहला प्रश्न। मेरे ख्याल में इस प्रश्न के दो भाग बनेंगे। और यदि ईश्वर में भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व है तो जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व में और ईश्वर के कर्तृत्व भोक्तृत्व में क्या फर्क है? एक दो प्रश्न प्रेम हो गया किसी ने? हाँ। तो यहाँ बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, वेदांत वाले, वेदांत पढ़ते पढ़ते जिनके बाल उड़ गए पूरे, ऐसे ज्ञानी लोग भी हैं। तो ईश्वर के कर्तृत्व भोक्तृत्व, पहला तो ईश्वर में कर्तृत्व भोक्तृत्व है कि नहीं है, दूसरा यदि है तो ईश्वर के कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्वरूप क्या है, वो जीव से कैसे अलग है। वेरी सी गुरुदेव आदर है। महाराज श्री का प्रश्न कि ईश्वर में भी कर्तृत्व दिखता है, शास्त्र द्वारा उसे पुष्टि भी मिलती है, शास्त्र वचन भी वैसे, और जीव में तो कर्तृत्व भोक्तृत्व स्पष्ट रूप से दिखता ही है, हम लोग को अनुभव होता ही है।
के स्वरूप में क्या अंतर है, ये प्रश्न है। तो जो ईश्वर का कर्तृत्व है वो जगत कर्तृत्व है। उसने इस जगत को बनाया। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है जिसने इस सारे जगत को बनाया। ये सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है और जिसमें जिसका प्रलय हो जाता है, ऐसा तत्व ईश्वर है, जगत करता है। तो सबसे पहला तो अंतर ये है कि हम जगत के अंतर्गत हैं। जीव जगत के अंतर्गत है, वो जगत का कर्ता नहीं है। वो जगत के जो नियम हैं ईश्वर द्वारा बनाए हुए, उनसे हम बंधे हुए हैं। सुख दुख इत्यादि से हम पूरी तरह प्रभावित हैं, परिच्छिन्न हैं, दुखी हैं। तो हम तो पराधीन हैं। तो हमारा जो जीव का जो कर्तृत्व है वो पराधीनत्व से ग्रस्त है, और ईश्वर का जो कर्तृत्व है वो स्वाधीन है, वो स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। पहला तो कर्तृत्व एक मोटा अंतर ये देखते हैं कि ईश्वर स्वतंत्र करता है और जो जीव है वो परतंत्र है। हम अपनी मर्जी से कितना अपना जीवन जी पाते हैं। हमारी श्वास, हमारा हृदय, हमारा पाचन तंत्र, हमारे मन के विचार, सब तो किसी और सत्ता से ही संचालित हो रहे हैं। उसके नियमों में बंधे हुए हम लोग चलते हैं। तो जीव का जो कर्तृत्व है वो बहुत कुछ थोड़ा सा उसमें स्वतंत्रता है, क्योंकि अगर पूर्ण रूपेण ही हम अगर उसको वैसा मान लें तो फिर पुरुषार्थ का कुछ वो नहीं रह जाएगा, पूरा भाग्य पर ही डिपेंड हो जाएगा। तो कुछ तो स्वतंत्रता है, लेकिन बड़े स्तर पर हम स्वतंत्र नहीं हैं, बंधे हुए हैं। तो ईश्वर का और जीव का जो कर्तृत्व है उसमें ये बेसिक अंतर हम लोग पहले देख लेते हैं। ये अंतर समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ईश्वर का जो कर्तृत्व है और जीव का जो कर्तृत्व है, क्या ये इसमें वास्तविकता है? क्या ईश्वर सच में करता है? अगर करता है तो फिर तो भोक्ता भी होगा, और भोक्ता होगा तो फिर उसमें वो सारी चीजों का फर्क पड़ेगा, तो विकारत्व तो उसमें फिर आएगा। अगर वो सच्चे अर्थों में कर्ता बनेगा तो फिर इसमें ये आया कि शास्त्र में बताया कि ईश्वर का जो कर्तृत्व है वो व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि जगत को हम व्यवहारिक माने। तो पारमार्थिक सत्ता में तो कोई कर्तृत्व है नहीं, व्यवहार जगत में कर्तृत्व है। अब इस जगत की जो सत्ता है वो वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक की अगर सृष्टि नहीं है तो इसका जो सर्जन करता है, इसका जो करने वाला है, उसमें भी वो वास्तविकता आएगी नहीं। तो झूठी चीज बनी है तो बनाने वाला भी उसमें जो बनाने की जो बात है कल्पित है, कल्पित है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो वास्तविक अर्थों में कर्ता नहीं है, एक औपाधिक रूप से उसमें कर्तृत्व आता है। एक कर्तृत्व कल्पित है। तो ईश्वर वास्तविक रूप में तो जो उसका स्वरूप बताया है वो निर्गुण है, निर्विकार है। वो ये अंतर दिखता है समझ। प्रश्न सुना था आपने? नहीं सुना। संजय जी का प्रश्न था, जन्माद्य से यतः इत्यादि सूत्रों में और यतो वायमाने भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुति के आधार पर ईश्वर का जहाँ भी चिंतन किया, पंचदशिकार इत्यादि ने कहा कि कारण उपाधि से ही करता है, ईश्वर है, और देखता भी है कि ईश्वर ने जगत की रचना की है। तो ईश्वर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व है कि नहीं है? तो पहला प्रश्न, यदि ईश्वर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व है तो जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व से किस प्रकार से वो अलग है? उनके कर्तृत्व भोक्तृत्व का पार्थक्य क्या है?
इसलिए संजय जी का प्रश्न है, इसके ऊपर विचार चल रहा है। बिहारी जी ने अपना विचार रखा है। हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर में कर्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं है। कारण है, भगवान ने गीता जी में कहा, नादत्ते कस्यचित् पापं न सेवते सुकृतं विभुः। उस बात को अभी यदि एक साइड रख भी दें तो लॉजिकली यदि हम विचार करें तो कर्तृत्व का जनक कौन है? कर्तृत्व किससे जन्मता है? कर्तृत्व के जनक अविद्या है। अविद्या के कारण कर्तृत्व और भोक्तृत्व जन्म लेता है। ईश्वर में अविद्या नहीं, तो ईश्वर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का जो मूल बीज है, जो कारण है, वही नहीं है, तो ईश्वर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व कैसे आएगा? ईश्वर को यदि कर्ता माना जाए तो फिर वैषम्य, निर्गम्य इत्यादि अनेक दोष मिलाएंगे। ये जो जगत कर्तृत्व की बात है, सारा शास्त्र बता रहे, ईश्वर ने जो जगत को कर्तापन करके बनाया वो कैसा है? तो लोकवत्तु लीला केवल्यम, वो ईश्वर की लीला है। इसलिए जीव में जिस प्रकार का कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, जिसका मूल अविद्या है, ऐसी अविद्या ईश्वर में नहीं होने के कारण हमारी समझ से ईश्वर में कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं। बाकी गुरुदेव विद्वान लोग जो है अपना अपना भिड़ाते रहते और क्या? अगर ईश्वर जगत करता नहीं है तो जगत बनाया किसने? जगत करता कौन है? देखिए, जगत बनाना अलग चीज है और कर्ता भोक्ता होना अलग चीज है। हमने ये निषेध तो नहीं किया कि ईश्वर ने जगत नहीं बनाया, हमने ये कहा कि ईश्वर कर्ता भोक्ता नहीं है। तो किम नाम कर्तृत्व? कर्तृत्व क्या पदार्थ है? कर्तृत्व नाम कर्तृत्व चीज है जो अविद्या से पैदा होती है। ये तो आपने जबरदस्ती अविद्या को कर्तृत्व शब्द के भीतर अविद्या कहाँ है? कोई भी व्यक्ति यदि अविद्या, देखिए जीव के भी स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है, ये बात तो सही है। तो जब जीव में, जीव के भी स्वरूप में कोई कर्तृत्व नहीं है, तो उसका थोड़ा बड़ा वचन इसलिए तो जीव कर्ता, जीव भी माने वास्तविकता से कर्ता नहीं है, और कर्तृत्व तो अविद्या के कारण ही ना। जीव कर्ता कब तक बना रहता है? जब तक वो अविद्या के बंधन में बंधा हुआ है। जिस दिन अविद्या उसकी निवृत्त हो जाती है तो जीव का भी कर्तृत्व निवृत्त हो जाता है। तो या तो आपको ईश्वर में अविद्या का अस्तित्व मानना पड़ेगा, नहीं तो कर्तृत्व कैसे आएगा? हाँ, ईश्वर जगत करते हैं, वो किस ढंग से करते हैं उसको व्याख्या करना पड़ेगा, मतलब अविद्या के बिना कर्तृत्व किधर से आएगा? ये हमारा प्रश्न है। भैया, श्रुति, स्मृति, युक्ति, ये सब ईश्वर को जगत करता बताते हैं। या तो स्वामी जी बीच का ये रास्ता निकाला जा सकता है कि बीच का तो निकालने का नहीं, निकालना तो शास्त्र ने तो बताया। जीव का जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है वो अविद्याकृत है, ये है। ईश्वर में अविद्याकृत कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ये ऐसा कह सकते हैं। देखते हैं कि अब जी किसका रास्ता है। तो भगवान कहते हैं भोक्तारं जगत अपसाम सर्वलोक महेश्वर। भगवान स्वयं दावा करते हैं और तुम बताओ। और भगवान स्वयं दावा करते नादत्ते ये बात है। तो ये बिहारी जी ने बताया, जहाँ नादत्ते माने कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध है, वो परमार्थ दृष्टि है, पारमार्थिक कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। पारमार्थिक कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, परंतु व्यवहार दृष्टि से जहाँ हम जीव है और ये जगत में हम रह रहे हैं, ये जगत बनाने वाला ईश्वर है, तो व्यवहारिक दृष्टि से जगत का कर्ता और भोक्ता ईश्वर है। भर्ता भोक्ता महेश्वर, कितना वचन लोग ना। तो हाँ, इतना जरूर है
कि ईश्वर जानते हैं सर्वज्ञ होने के नाते, अविद्या नहीं होने से, कि कर्तृत्व भोक्तृत्व ये कल्पित है, आरोपित है। जीव वस्तुतः अपने को कर्ता भोक्ता मानते हैं। मेरे ख्याल से ब्रह्मसूत्र आदि का निश्चय यही है। जीव के लिए भी यही कहा, कर्ता पहले बताया, कर्ता शास्त्रार्थ बतवा, जीव करता है क्योंकि शास्त्र का उसने शास्त्र क्योंकि शास्त्र का जो उपदेश है, ये करो ये ना करो, ये सब जो है फिर व्यर्थ हो जाएगा। और फिर बाद में बताया यथा तक्षा उभयथा, तो तक्षाधिकरण में औपाधिक कर्तृत्व स्वीकार किया है। और एक ये है कि भगवान बीच बीच में कहते रहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति में। तो प्रकृति का दो रूप है, अविद्या और माया। प्रकृति से सब कुछ हो रहा है, उसमें जो अहम अभिमान करता है वो अपने को कर्ता मान लेता है। जीव भी वस्तुतः कर्ता नहीं है, बल्कि अकर्ता भोक्ता ही हमको समझना है। और भगवान चूंकि प्रकृति के कर्तृत्व का अपने ऊपर माने एक लीलया ही आरोपित करते हैं। नाटक जैसे नाटक में कोई राम बन गया तो वो जानता है कि मैं वस्तुतः राम नहीं हूँ, ऐसा अध्यस्त कर्तृत्व से भगवान काम चला। ठीक है ना, इसमें अब ज्यादा पूछने की जरूरत है, फिर भूल जाएगा मन ज्यादा। सुनील जी का आपके माइक पे फेसबुक पे लाइव दे रहे हैं। स्वामी जी को कर्म योग के संदर्भ में प्रायश्चित कर्म का उल्लेख हुआ। तो गीता जी में कहीं इसकी व्याख्या मुझे मिली नहीं, तो वो थोड़ा समझना चाह रहा था। मुझे औरों का पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत सारे प्रायश्चित कर्म करने हैं, इसलिए आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाह रहा था। जैसा आपने कहा कर्म तो अनित्य होता है, तो कर्म हुआ उसके बाद वो तो विध्वंस हो गया, खत्म हो गया, उसका एक फल बन गया और प्रारब्ध के रूप में आपके सामने उपस्थित हो गया। तो जब फल मेरे सामने आता है, दुष्कर्म का फल की बात कर रहे हैं कि पुण्य कर्म का तो कोई अनुष्ठान करेगा नहीं। तो जब फल सामने आता है तो उस फल से, दुष्कर्म के फल से निवृत्ति के लिए जो मुझे प्रायश्चित कर्म करना है, उसका चयन और निर्धारण कैसे करूं? क्योंकि जो फल मेरे सामने खड़ा है वो किस कर्म से बना था वो मुझे पता नहीं, वो किस काल में बना था मुझे पता नहीं, किस योनि में बना था ये पता नहीं, किस देश में बना था हमें पता नहीं। तो प्रायश्चित कर्म भी विशिष्ट होगा और वो किसी विशिष्ट कर्म के प्रायश्चित के लिए होगा। तो फिर ये प्रायश्चित कर्म का चयन और इसकी प्रक्रिया कैसे करें कि प्रायश्चित फलभूत हो सके? प्रायश्चित कर्म के स्वरूप को या उनके कार्य करने के ढंग को लेकर के इनका प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हमको यदि पाप ज्ञात हो कि ये पाप हमने किया और इसका ये प्रायश्चित है, तब तो हम कर करके समाप्त करेंगे। परंतु पाप हमने कब किया, किस देश में, किस जन्म में, किस काल में किया, उसको तो पता नहीं है। परंतु ये पता है कि बहुत सारे पाप हैं और उनका हम समापन करना चाहते हैं। उनके लिए प्रायश्चित कर्म का चयन कैसे करेंगे, कौन सा प्रायश्चित कर्म करने से पाप नष्ट हो, ये प्रश्न है ना, फ्लेट हो गया है। तो मेरे ख्याल में जो कर्मकांड से संबंधित जो शास्त्र है, जहाँ पर प्रायश्चित कर्म का विशेष विधान होता है, प्रायश्चित कर्म की अपनी एक लंबी रेंज होती है। प्रायश्चित कर्म के विशेष दो भाग होते हैं, एक विशेष प्रायश्चित कर्म और एक सामान्य प्रायश्चित कर्म। विशेष प्रायश्चित कर्म होता है यदि आपको पाप पता है
और उसकी स्थिति यदि आपको पता है, उसके लिए आपका वो शास्त्र ने ऐसा पाप यदि आपसे हुआ तो ऐसा प्रायश्चित, ऐसा अपवाद हुआ तो ऐसा प्रायश्चित, ऐसा पाप हुआ तो ऐसा प्रायश्चित, ऐसा विशेष पापों का विधान है। जैसे आप भ्रूण हत्या के भागीदार बन गए, आपने पार्टिसिपेट कर दिया, आपने जीव हत्या कर दिया, जो भी कर दिया, ब्राह्मण हत्या कर दिया, तो उसके विशेष विशेष प्रायश्चित है, उसके अपने अपने स्पेशल प्रायश्चित है, और सबका कितना दिन करना, कैसे करना, पूरा एक शास्त्र, एक विधान है। कुछ प्रायश्चित ऐसे हैं जो ज्ञात पाप की निवृत्ति के लिए किए जाते हैं। जो पाप आपको ज्ञात है और जो पाप आपको ज्ञात नहीं है, अज्ञात ही है, इस जन्म में हुए हैं, परंतु कुछ प्रायश्चित कर्म ऐसे भी हैं कि उनका अनुष्ठान करने से ज्ञात अज्ञात दोनों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। तो फिर इस मामले में जब पता ना होगी कौन सा हमारा पाप कर्म है जो प्रतिबंध बन करके खड़ा है, दुख का कारण बन के खड़ा है या भय का कर्म, तो मेरे ख्याल में ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा जो पाप ज्ञात अज्ञात दोनों प्रकार के पाप को विनाश करने वाले हो। बहुत ही पुरस्कार इत्यादि इस विषय में जब भी आप उस संबंधित शास्त्र देखेंगे। तीसरा मेरे को इस विषय में मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा, विशेष करके सत्संगी साधकों के लिए जो अत्यंत अनुकूल प्रतीत होता है, कर्म के क्षेत्र में बिना उतरे हुए भी पापों को विनाश करने, देखिए प्रायश्चित का उद्देश्य पाप नाश करना, तो कर्म के क्षेत्र में बिना उतरे भी पापों को नाश किया जा सकता है, उसका रास्ता है। मैंने प्रथम दिन में ये बात बोला था कि एक दिन के वेदांत स्वाध्याय का पुण्य होता है 80 कृष्ण भक्त करने के बराबर। ये जो शास्त्र चिंतन है, सत्शास्त्र चिंतन है, जो सत्संग है, यह अपने आप में महान पुण्य का आदान करने वाला है। बाकी दूसरे प्रकार के जो टेक्निक्स हैं वो इतना शुद्धिकरण नहीं करते हैं जितना शुद्धिकरण सत्संग करता है। भगवान भाष्यकार एक जगह बताते हैं, कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञान तर्के नेवास्ति निश्चयः सांख्य योगो विधापन्नो शाब्दिका शब्द तत्पराः अन्ये पाखंडिनः सर्वे ज्ञान वार्ता सुदुर्लभा एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। पाप मुक्ति का सबसे बड़ा साधन मुझे वेदांत का सत्संग समझ में आता है। प्रत्येक प्रायश्चित से, बल्कि सब प्रायश्चित मिलकर के जितना काम करेगा, एकमात्र वेदांत सत्संग उतना वेदांत श्रवण। कैसा? वो जो वहां पर विधि बताया, दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुक्तात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृष्णा सिद्धि फलम लभेत्। 3 चीज कम से कम वेदांत श्रवण में होनी चाहिए। दिने दिने अर्थात प्रतिदिन वेदांत का श्रवण होना चाहिए, भक्ति पूर्वक वेदांत का श्रवण होना चाहिए, और भक्ति विशेषतः 2 के प्रति, एक तो उस विद्या के प्रति, विद्या के प्रति इस प्रकार से भक्ति होनी चाहिए कि इस विद्या को यदि मैं प्राप्त कर लूंगा तो मेरे सारे कष्ट मिटाने का सामर्थ्य ये विद्या रखती है। और दूसरी भक्ति आचार्य के प्रति, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, कि इनके शरण में रहने से मैं उस विद्या को प्राप्त कर सकता हूं। और केवल भक्ति से नहीं होगा, गुरु शुश्रूषा, क्योंकि बहुत सारी चीजें विद्या के क्षेत्र में ऐसी होती है जो केवल शब्दों से ट्रांसफर नहीं की जाती है। और इसमें विशेष करके गुरु सेवा एक इतना बड़ा उपकरण है विद्या प्राप्ति का, जो दृष्ट और अदृष्ट दोनों ढंग से काम करता है। मुझे लगता है कि साधकों को अन्य प्रायश्चित कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा वेदांत श्रवण निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और बाकी यदि कुछ बता तो बोलते अच्छा बताया, उसे अच्छा बताया, समाधान थोड़ा हुआ होगा। और तपसा कल्मषम, तप से पाप का क्षय होता है। और तप में शास्त्र में जैसा बताया, कायेन्द्रियाणाम शोषणम तप, शरीर इंद्रिय को सुखाना। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एकादशी व्रत, तो उसमें उपवास रखना होता है, भगवत स्मरण आदि करना होता है, तो ये बहुत बड़ा प्रायश्चित का काम करता है। गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा है, सुनील जी
स्नान हुआ कि नहीं अभी तक इस बार का? ये आपका 500 डुबकी करी ओ, अच्छा। लोगों के बाद हाँ सब एक बार हाँ, हम भी बीमार पड़ गए तो हुआ नहीं हमारा भी। तो गंगा स्नान की बड़ी शास्त्र में महिमा, और मैं समझता हूँ कि सबसे आसान शायद हम लोगों को गंगा गंगे की योग क्रिया हाँ बताए, नाम सदैव ये सब बता रहे। 100 योजन दूर से भी ये तुम्हारे लिए है, 100 योजन दूर रहती हो ना गंगा जी से। अगर गंगा गंगा ऐसा बोलते हैं, मुच्यते सर्व पापेभ्यः, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, और विष्णु लोकम सगति। तो मैं क्या करता हूँ, डेली तो गंगा स्नान होता नहीं है, तो स्नान करते समय गंगे से जमुने और गंगा गंगा बोल के, तो मैंने गंगा जी का स्नान हो रहा है इस भावना से तो स्नान करता हूँ, तो फल तो कुछ मिलेगा ही। गंगा स्नान और सबसे सरल साधन प्रायश्चित है भगवान नाम स्मरण। नाम की जो महिमा संतों ने और शास्त्र ने गाया है ना, तो उससे सारे पाप नष्ट हो जाते। जैसे स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो मेरे ख्याल से जो साधक है वेदांत के, वो कुछ तपस्या हो सकती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन गंगा स्नान, वेदांत श्रवण और भगवान नाम स्मरण, ये सबको करना चाहिए। और बाकी ये है कि इस जन्म में हमसे कुछ हो गया वो तो हमको पता लगता है। प्राय छोटे मोटे पाप जो हैं, अब जैसे कहा कि रास्ते में चलते हुए कुछ प्राणी नीचे आ गए, कीड़े मकोड़े, या तो बताया सन्यासी के लिए बताया कि फिर प्राणायाम आचरित 6 प्राणायाम कर लेना। प्राणायाम भी पाप का नाशक माना जाता है। बाकी जो क्या बोलते चांद्रायण आदि व्रत है वो थोड़ा कठिन है, आपने सुना भी होगा चांद्रायण व्रत का नाम। स्वामी ने जो कृष्ण बताया उसी का महीने भर तक चलाए तो चांद्रायण व्रत है। जिसकी उसमें श्रद्धा है और समर्थ है वो कर सकते हैं, परंतु आसान यही तरीके हैं। और बस भगवान का आश्रय ले। भगवान ने कहा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सबसे बड़ा और कोई प्रश्न? स्वामी जी को चरणों में मेरा प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक साधक होने के नाते मोक्षा तो दिखती है कि मोक्ष में भूया की दीक्षा, मैं बंधन से छूट जाऊंगा, शिक्षा तो दिखती है, सेवा भी यत्किंचित होता ही है, साधना भी है, लेकिन जैसे गुरुजनों से हमने सुना कि मोक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जैसे सर में आग लगा हो और बुझाने की जितनी मतलब तत्परता हो उतनी तीव्र मोक्षा नहीं दिखती। इसके लिए क्या करना चाहिए? जी कैसे? प्रणाम सर। मेरे ख्याल में निरंतर स्वाध्याय और निरंतर सत्संग ही मुमुक्षा को तीव्र करने का साधन है। इस संसार के जो दोष है, भोगों के जो दोष हैं, उनका जो दुखदाई बना है, ये साधक को जितना जितना समझ में आएगा, साधक की मुमुक्षा उतनी उतनी तीव्र होती जाएगी। और संसार में दोषों की कल्पना नहीं करना है,
संसार वास्तविक रूप से दोषों से भरा हुआ है। और मेरे ख्याल में स्वाध्याय और सत्संग ये अंगुलिक दिखा धर धर करके युक्ति से और नानाविध युक्तियों से ये समझाता है कि संसार में कैसे दोष है, कितना दुखदायिता है। तो मुमुक्षा को तीव्र करने का साधन तो वैराग्य है। जितना तीव्र वैराग्य होगा उतनी तीव्र मुमुक्षा होगी। और वैराग्य का साधन सत्संग है। अब किसी न किसी प्रकार से हमारी चेतना निरंतर ऐसे सत्संग से जुड़ी रहे जो हमारे विवेक को जागृत करते रहे, हमारे वैराग्य को उद्दीप्त करते रहे और अपने मन को एक सही दिशा की तरफ निरंतर अग्रसर करने की हम शक्ति पाते रहे। तो मुझे स्वाध्याय सत्संग सर्वश्रेष्ठ साधना के रूप में समझ में आता है, अपने मुमुक्षा को बनाए रखने के लिए भी और तीव्र करने के लिए। नहीं तो फिर मुमुक्षा जो है थोड़े दिनों में पेड़ में जैसे पानी नहीं मिलता है ना, तो पेड़ मुरझा जाता है, फिर सूख जाता है। मुमुक्षा भी पौधा जैसा ही है, सत्संग रूपी जल नहीं मिलेगा तो मुरझा भी सकता है, सूख भी सकता है। और जितना बढ़िया पानी खाद बीज मिलेगा उतना बढ़िया पड़ेगा। सत्संग और स्वाध्याय मुझे सर्वश्रेष्ठ साधन समझ में आता है। बाकी गुरुदेव होते हैं। जो भी सोहम स्वामी जी ने बताया कि सत्संग और स्वाध्याय, ये तो हम लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है स्वामी जी कि जब हम लोग काशी में स्वाध्याय करते हैं, आप वहाँ विराजते हैं, तो स्वाध्याय के दिनों में मन की वृत्ति अलग रहती है और जब उसमें एक विक्षेप आता है या तो हमारा कहीं जाना हो या स्वामी जी का, तो फिर वो जो क्रम टूटता है तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आता है, थोड़ा नहीं आता, एक बहुत बड़ा चेंज आता है। मतलब एक दुनिया, वो एक जो सत्संगी दुनिया है उससे एक दूर भी कहीं जाके गिरते हैं। तो हम निरंतर यदि सत्संग में लगे और सत्संग ऐसे गुरुओं का अगर और प्राप्त हो तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए, जो वास्तविक उस राह में चल भी रहे हैं। सिर्फ एक ज्ञान सामने लिखी हुई पुस्तक की बात कह देना, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति सच में उस जीवन शैली को अपनाए हुए हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, अगर उनका जो वचन होता है उसका हमारे हृदय पर, मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सत्संग बहुत अच्छा साधन है। और निरंतर हम जिस जीवन में चल रहे हैं, जो शैली हमारी है, जब हम किसी महापुरुष के दर्शन करते हैं, उसका जीवन देखते हैं, कितने एक महापुरुष काशी में विराजते थे, आजकल थोड़ा बाहर है, उनके पास कोई जाके लिफाफा रखा, धन रखा, जैसा भी रखा, तो उस भक्त के सामने ही उठा के किसी और को, विद्यार्थी को, जाओ इसका ये ले आओ, जाओ इसका अभिषेक कर दो, वो माने रख के सेकंड नहीं होता था उठा के। अब वो भक्त के दिल पे कि भाई हम कितना कमा के कैसे धन का इतना हम महत्व समझते हैं अपने जीवन में, और ये बस हमारे सेकंड देख नहीं रहे हैं। तो ये जब हम देखते हैं संतों का जीवन और फिर उन शास्त्रों की बातें सुनते हैं, गहरा प्रभाव हमारे अंदर पड़ता है कि हम जिन चीजों से चिपके हुए, जिनका महत्व हमारे जीवन में इतना बड़ा है, ये इनके लिए तुच्छ है, ऐसे फेंक दे रहे हैं, मूल्यहीन है। तो इसलिए सत्संग स्वाध्याय जो स्वामी जी ने कहा, उससे हमारे जीवन में निरंतर वो जो हमारी मुमुक्षा है, अभी जैसे कोमल पौधा ही है छोटा सा, वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे। बिनु सत्संग विवेक ना होई, तो सत्संग करें, विवेक जागृत होगा। फिर हमको ये समझ में आया कि ये करणीय है, ये अकरणीय है, ये इसको इस रास्ते पे चलूं, इस रास्ते पे ना चलूं। ये फिर हमको महापुरुष की और शास्त्रीय रास्ता दिखाते हैं। और जब तक वैसी स्थिति नहीं बनती तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में वैसा भाव जागृत करें। वो सर्वसमर्थ हैं, वो कर सकते हैं, बस हमारी प्रार्थना वैसी बने
अगर प्रार्थना वैसी नहीं भी बनती है तो उन्हीं से प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना ऐसी बनाइए कि आप सुन लें, मेरी बात आप तक पहुंच जाए, तो वो काम होगा निश्चित। मुमुक्षा यानी मुक्ति की इच्छा। ये बुभुक्षा जैसी होती है। बुभुक्षा, बुभुक्षा जानते हैं ना, खाने की इच्छा, भोक्तुम इच्छा। तो कई बार बहुत तीव्र भूख लग जाती है, जैसे मुझे अभी लगी थी तो खा करके थोड़ा चावल खा करके आया, इसलिए थोड़ा देर हो गए। हमने कहा तीव्र बुभुक्षा है क्या करें। ऐसे ही तीव्र मुमुक्षा यदि हो, अन्य सब छोड़ करके फिर व्यक्ति उसी में लगता है। अगर तीव्र नहीं है, अच्छा ठीक है कोई मिलने आ गया, ऐसा है फलाना है ठिकाना है, मैंने अन्य व्यवहारों के साथ फिर मुमुक्षा को भी तृप्त किया जाता है धीरे धीरे ना। तो पंचदशिकार ने उदाहरण दिया, बुभुक्षा को मुमुक्षा से मिलाया। अब मुक्ति की इच्छा मतलब क्या? किससे मुक्ति की इच्छा? किससे आप मुक्त होना चाहते हैं? तो विचार करके देखोगे तो हम सब दुख से मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है ना? दुख मुक्ति की इच्छा। और मुक्ति शब्द से बंधन का संकेत होता है। जो बंधा हुआ है वो मुक्त हो सकता है, जो बंधा हुआ नहीं है वो मुक्त क्या होगा? और उसको मुमुक्षुता कहां से आएगी? जो जेल में आबद्ध है वो चाहता है कि कैसे मैं बाहर आ जाऊं, ठीक है ना? तो मुक्ति की इच्छा तभी तीव्र होगी यदि आपको बंधन का एहसास रहता कि मैं बंधा हुआ हूं। और मुक्ति की इच्छा तीव्र होगी जब आप अपने को अनेक प्रकार के दुखों से निरंतर घेरे हुए पाएंगे। अपने को ऐसा लगेगा कि हम तो कितने दुखी हैं। भगवान की भाषा में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अनुदर्शन। हम सब लोग इन सब चीजों से फंसे हैं। मरना पड़ेगा, मजबूरी है, मरना कौन चाहता है, लेकिन हम लोग भूले रहते हैं तो आनंद से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को ऐसा लगे कि जैसे परीक्षित को कहा कि 7 दिवस 7वें दिन तुम्हारा मौत है, तक्षक दंशन करेगा। अब देखो कैसा हो गया, सब छोड़ छाड़ करके गंगा किनारे आना पड़ा ना। तो अब एक बार मर गए खत्म हो गया, नहीं फिर जन्म लो। और जन्म में जो है माँ के पेट में आना वो भी बड़ी कठिन है। वहां से जिंदा वापस निकलना इस दुनिया में वो भी कठिन है। तो कैसे कैसे हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि उसका चिंतन नहीं है, अनुदर्शन नहीं है, तो ये बंधन हमको लगता नहीं है। जरा है, व्याधि है, नाना प्रकार के दुखों से घिरे। इसलिए इन सबके चिंतन से मुक्ति की इच्छा तीव्र होती है। एक संत हमारे परिचित थे, उनको बड़ा एक विचित्र रोग सा हुआ। उनको लगता है कि इस कमरे के भीतर, तो उनको लगता है कि ये तो हम अभी ये दरवाजा और खिड़की बंद हो जाएगा तो मैं तो बंद गया। अब वो महापुरुष ऐसे थे कि उनको फ्लाइट से भी ट्रैवल करना होता था,
फ्लाइट में बैठने में वो बड़ा डरे कि दरवाजा बंद हो जाएगा और बाद में खुलेगा तो क्या होगा। हालांकि ये विकृति थी। और अंततः यहां तक पहुंचे, बाहर जैसे मान लो गंगा किनारे खुला है, वहां राहत में मालूम पड़ता है, लेकिन वहां पर भी वो जो क्या बोलते हैं, दिगंत बोलते हैं ना उसका, जो जहाँ क्षितिज जहाँ दिशा का अंत माने जाते, माने लगता है कि वो क्षिति में स्पर्श कर रहे हैं भूमि में, क्षितिज। तो क्षितिज को देखोगे तो चारों तरफ गोल गुंबद जैसा लगता है, अरे हम इसके भीतर कैसे अटके हैं। तो और शरीर, अरे ये तो बड़ी मुसीबत है महाराज, इसमें तो फंस गए। माने जिधर ध्यान जाए उधर ही फंस गए। तो उनका एक दांत लगा था, माने कैप लगा था, अरे ये क्या चीज आ गया हमारे भीतर, ये फॉरेन बॉडी कैसे आ गया, ये कैसे निकल जाए। बड़ी जो है माने तो कई बार जो है मुमुक्षा बड़ा खतरनाक होता है। तो हौले हौले ठीक है, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ है, घबराओ नहीं, लगे रहो। ऐसा दिखता है कि जैसे बंधन की अनुभूति जितनी तीव्र हो, तो बंधन जैसा कुछ लगता है, जैसे भाव सुखे तो सोनु संधियता मिलना तो भी एक निश्चय हो गया, ये भी पता चल रहा है कि संसार दुख में ऐसे निकलना है। और मतलब कोई आसक्ति भी वैसे धन के प्रति या संबंधों के प्रति नहीं दिख रही कि मेरी आसक्ति इसके प्रति, लेकिन फिर भी जो एक गति होनी चाहिए वो नहीं, वो लगता है कि शायद हमेशा ही बंद पड़ी हुई है या ऐसा, ये मेरी ऐसा है कि साधन चतुष्टय में सभी में कुछ कमियां हम लोगों को होती है, तो वो तो भाई अभ्यास करते रहना पड़ेगा। उसके लिए तो कोई है ना, जैसे उन्होंने बताया स्वामी जी ने, सत्संग करो, स्वाध्याय करो। सत्संग का एक मतलब होता है कि मुमुक्षु वैराग्यवान ज्ञानी महापुरुषों का संग, उनका बड़ा फिर असर पड़ जाता है, जैसे बिहारी बता रहे थे। तो यह है कि लगे रहिए। ये लगता है ना स्वामी जी की, मतलब इतना सानिध्य मिलके भी हमारी गति नहीं हो रही, किसका दुख होता है। हाँ, मतलब इतना मूल्य सानिध्य हमको मिला और इसमें जो हमारी गति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। स्वामी ये जो दुख है ये बड़ा अच्छा है, ऐसा दुखी रहा करो। जैसे मृणाल जो है दुखी रहता है कि आप क्यों नहीं घर छोड़ रहे, तो हम समझते हैं कि ऐसा साधक के दिल में थोड़ा दर्द होना आवश्यक है, और यही मुमुक्षा भी है, ये दर्द है। हमने साधन विवेक मिला कि नहीं हमको, तो देखना वहाँ मुक्ति और मोक्षा पर कुछ बातें भाष्यकार विवेक चूड़ामणि के आधार पर लिखा रहे। ग्रंथ लाने के लिए आप बार बार बोल रहे थे लेकिन भूल जाते हैं। तो साधन विवेक में मोक्षा प्रकरण है, जहाँ पर एक अच्छा समग्र विवेचन है, तो उससे भी लाभ होगा, लेकिन लगे ही रहना पड़ेगा। एकदम एकाएक हाँ ये हो सकता है कि भगवान लटरी लगा दे तो बात और बात है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? मुझे अंतिम प्रश्न के कल साल पुष्प प्रेमी होगी, अगर आपकी अनुमति हो तो पूछेंगे। स्वामी जी, आप धीरे धीरे एम ब्रह्माष्टमी में दृढ़ात्मक स्थिति बनने लगी थी। तो 2-3 दिन पहले गीता जी के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ लिया, जब भगवान अपने मुख से ही कह रहे हैं कि देह में जो जीवात्मा है वो मेरा सनातन अंश है। भगवान कह रहे हैं तो फिर अंश ही होंगे, वासुदेव कह रही है कि नहीं तुम तो ब्रह्म हो। तो इन दोनों वाक्यों की संगति कैसे बनाए?
दूसरा वाक्य क्या है? एक तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, और भगवान कह रहे नहीं तुम तो अंश हो, तो इन दोनों की संगति कैसे बने? हाँ, वहाँ पर भगवान ने जो बताया ममेव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उसका हमारे संन्यास संप्रदाय में जो मान्य अर्थ है और जो शास्त्र के अविरुद्ध अर्थ है वो है अंश जैसा। क्योंकि किसी अखंड वस्तु का, एक रस वस्तु का खंड या टुकड़ा तो हो नहीं सकता है, और ये ऐसा है भी नहीं। इसलिए अंश इसलिए कहा जाता है कि इसका एक सीमित प्रकाश है किसी व्यापक सत्ता का। तो जैसे अग्नि की जो विस्फुलित होती है, जैसे घटाकाश और महाकाश होता है, तो घटाकाश जो है महाकाश का अंश जैसा दिखता है, क्योंकि उसके भीतर थोड़ा सा पानी भरा जा सकता है। महाकाश में इतना पूरा ब्रह्मांड खड़ा है, परंतु घटाकाश जो है आकाश कटा नहीं है, केवल दीवारों की भ्रांति हुई है। इसी प्रकार जब उस व्यापक सत्ता अंतःकरण की उपाधि से प्रकट होती है, उसके सहारे प्रकट होती है, तो जीव कहा जाता है, और वो अर्थ है तो ब्रह्म कहा जाता है। अंश जैसा अंश है, वहां कोई वास्तविक या पारमार्थिक अंश तो संभव नहीं। महाराज जी को कोटि कोटि नमन। ऐसा ज्ञानी पुरुष का अनुभव है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, लेकिन हम लोग को जो शरीर में ये शीत और जड़, ये दोनों पदार्थों का अनुभव होता है, चित जड़ ग्रंथि लगा होता है। तो ये बालासुर का प्रश्न है कि जब सब कुछ ब्रह्म है, ये जड़ता कैसे आए हमारे में? ये जड़ता जो है हमें बंधन में डाल रहे हैं। एक ही सत्ता में, एक शरीर में एक अविकारी सत्ता है, एक विकारी सत्ता बैठा हुआ है, और ये जो विकारी सत्ता है जड़, वो चैतन्य के बिना रह भी नहीं सकता है। अलग से जड़ का कोई अस्तित्व है नहीं। तो ये दोनों अलग अलग चीज हमें महसूस होता है, माने एक ही चीज महसूस होता है कि हम देह में ही दोनों चीज है। तो इसको जड़ चेतन, इससे हम कैसे ये अलग कर सकते हैं? दोनों का अलग अलग अनुभव कैसे होगा? माने इसको विवेक कैसे करेंगे? ये जड़ है, ये चेतन है। वो तो ज्ञानी का अनुभव है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो ये जड़ता कहाँ से आ गया? तो ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो ये फिर जड़ का अनुभव हो रहा है। हमें अज्ञान कहाँ से आया? अविद्या कहाँ से आया? यही प्रश्न है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये ज्ञानियों का अनुभव है, शास्त्रोपदेश है कि सब ब्रह्म रूपी ही है। तो ये जड़ता हमारे अंदर या इस संसार में कैसे दिखती है, यही प्रश्न। हम जब भ्रम में होते हैं तो रस्सी को सांप देखते हैं, और रस्सी में सांप कहाँ से आ गया? रस्सी रस्सी है। बाद में जब हम परीक्षण करते हैं तो ये सर पे दिखा भ्रम कैसे हुआ? रस्सी तो था, भ्रम कहाँ से आ गया? मैंने प्रश्न बदल गया। पहले सर्प क्यों हुआ, अब ऐसे ही नहीं, भ्रम क्यों हुआ? देखिए, भ्रम तो हो जाता है, भ्रम हो गया। भ्रम के कारण हमको रस्सी के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाए, और उसमें एक मिथ्या वस्तु का आरोप हो गया। उसके कारण हमको वास्तविक वस्तु का दर्शन ना होकर एक मिथ्या वस्तु दिखाई दी। तो उसके कारण हम, ये मुख्य समस्या ये है कि हमारा ज्ञान ही है। उसके सामने
मुख्य समस्या तो इसके पीछे अज्ञान ही है। अज्ञान के कारण ही हम अपने वास्तविक स्वरूप से अज्ञान क्यों है? अज्ञान क्यों है? इसका उत्तर है। जैसे सब ब्रह्म था तो आया कैसे अज्ञान? अज्ञान कैसे? ये भी एक अनादि है। तो अज्ञान की वैसी सत्ता नहीं है। हम अज्ञान के अनादि तक चलिए बाकी इसका विशेष समाधान हमारे सामने करना। ऐसे मृणाल गुरुदेव का पुराना ग्राहक है, तो गुरुदेव से बढ़िया सत्संग होता है, उसका समाधान भी होता है। गुरुजनों में खूब घमासान चलता है लंबे लंबे समय तक। ये बाबा के पास बाबा तो इतना प्रश्नोत्तरी बाबा के पास टाइम नहीं होता था आपको जब सामने डल का आपसे प्रश्नोत्तरी। मेरे ख्याल में इन सब प्रश्नों का जो उत्तर है, अनिर्वचनीयता, चित, जड़, चित जड़ का संबंध, एक होते हुए अनेक होना, ये दीर्घकाल पर्यंत स्वाध्याय साध्य समाधान वाले प्रश्न हैं। इनके लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से स्वाध्याय हो तो ये सारे प्रश्न संतोषजनक ढंग से उत्तर होता है। नहीं तो क्या होता है, एक प्रश्न के उत्तर के बीच में से फिर दो प्रश्न, पहले सांप क्यों आया, फिर सांप का ब्रह्म क्यों आया, माने प्रश्न के पूछ फिर बढ़ते जाते हैं। प्रश्न ही ऐसे अनिर्वचनीय शब्द के भीतर ही अपने आप में उत्तर भरा होता है। अगर हमने लंबा स्वाध्याय करना चाहिए कर करके मृणाल को हमने शांत तो करा दिया, उत्तर हो ना हो मृणाल आगे कुछ बोलेगा नहीं। तो अनिर्वचनीय शब्द के भीतर ही जो है कोई आए बोले हमको वेदांत पढ़ने में कैसा लगेगा, 20 साल से तो हम ही ब्रह्मसूत्र पढ़ ऐसे डरा दे कोई दूसरा चेहरा मेरा बनेगा ही अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ ही होता है जिसका आप निर्वचन नहीं कर सकते। निर्वचन का मतलब ये फलानी चीज है, इस प्रकार की है, ये वो तब आई थी, उतने दिन तक रहेगी और फिर ये चली जाएगी, ऐसा यदि किसी की व्याख्या की जा सके वो निर्वचनीय पदार्थ है। परंतु तो किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का स्वरूप ही ऐसा हो जो अनिर्वचनीय हो, उसके बारे में पूछेंगे कि क्यों आया, कैसे आया, तो उसका उत्तर इतना ही होगा कि वो अनिर्वचनीय है या फिर अनादि बताना पड़े, ऐसा ही। तो ये पारमार्थिक अवस्था है कि एक सच्चित आनंद स्वरूप अखंड सत्ता इस जगत में व्याप्त है और ये अनुभव गम्य भी हो सकती है। थोड़ा युक्ति का आप सहारा ले ले तो ऐसे अखंड पदार्थ की उपस्थिति को आपकी चेतना पकड़ सकती है। जैसे कोई भी पदार्थ आप देखिए, सत 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 करके अस्थि 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 करके अनुभव होगा। दुनिया का ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा जो अस्तित्व से शून्य के रूप में आपको अनुभव हो रहा है। ये जो अस्तित्व की जगत व्यापकता है, ये ब्रह्म की शाश्वत उपस्थिति का प्रमाण है। तो जैसे सद रूप से वो व्याप्त है, ऐसे ही चिद रूप से व्याप्त है, ऐसे ही वो आनंद रूप से व्याप्त है। तो एक सत चिद आनंद सत्ता विराजमान है या व्यापक, उसको प्रमाणों से समझाया जा सकता है क्योंकि वो परमार्थ भूत वस्तु है, वो निर्वचनीय पदार्थ है। अप्रमेय होते हुए भी, मन बुद्धि का अविषय होते हुए भी शास्त्र सम्मत युक्तियों का सहारा लेकर के उसकी उपस्थिति को अनुभव कराया जा सकता है। परंतु तो जिस पदार्थ का स्वरूप ही अनिर्वचनीय होता है वो पदार्थ होगा ही आगे ऐसा ही। अनादिकाल से ब्रह्म के साथ ये माया इसी प्रकार से मिलकर के जगत विलास कर रही है। कहां से आया यदि कहोगे कि ब्रह्म से ही आया,
ब्रह्म से आया तो ब्रह्म विकारी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि रज्जु से सर्प निकल करके आ जाता है, परंतु रज्जु के स्वरूप में अंश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? तो जहाँ से निकलता है आता है वहीं जाना पड़ेगा, दूसरी जगह तो जाएगा कैसे? उसमें चला जाता तो फिर भी विकार नहीं होता। इसका स्वरूप ही ऐसा है बेटा, और कुछ नहीं। चित्त जड़ वाली ग्रंथि ये कैसे पता चलेगा? मेरे ख्याल में वेदांत विद्या का विवेक करने से पता चलेगा। आप पंचकोश का जब विवेक करेंगे तो आपको ये अनुभव में आएगा कि प्रत्येक कोश दृश्य बन रहा है, आप दृष्टा बन रहे हैं। जो जो दृश्य बन रहा है वो जड़ है, और जो दृष्टा है वो चेतन है। तो आप धीरे धीरे विवेक पूर्वक यदि विचार करेंगे तो करते करते चरम अनुभव कर्ता के रूप में जो पदार्थ बचेगा वो चित्त है, वो दृष्टा है, और बाकी जितना दृश्य बन गया वो क्षण है। अब खुद तुम्हारे प्रश्न का जो तुम करना चाह रहे थे वो शायद पूरी तरह मेरे ख्याल से सामने आया नहीं, क्योंकि ये चीज जब कैसे विवेक करेगी तुमको आज बहुत अच्छी तरह पता है। नहीं, जैसे विवेक जैसे दाल चावल मिल गया है, अलग अलग छांट के हम लोग कर दिए विवेक, ये चावल है, दाल है, लेकिन ये जो चीज जड़ लगा हुआ है उसको क्या अलग किया जा सकता है? ये जड़ है, ये चेतन है, मेरा स्वरूप है, ये अनित्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा किया मैंने चित्त क्या है और जड़ क्या है, ये तो समझ ही विवेक, ये तो समझा तो जा सकता है। ठीक है, ये सुबह 6 बजे ध्यान करता है। कई लोगों को राहत मिला होगा। तो चित्त कहो, चेतन पदार्थ कहो, उसको सरल रूप से परिभाषित करें तो जो अपने बारे में भी सजग है, उसको अनुभव है कि मैं हूं, और अपने से दूसरों के बारे में भी जो जानता है कि ये है, तो जिसको ज्ञान है अपने होने का और दूसरे के होने का, वो है चेतन। जैसे आप चेतन हैं, और जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है वो जड़। जैसे कुर्सी, मुझे पता है कि मैं कुर्सी में बैठा हूं, लेकिन कुर्सी को पता नहीं कि मेरे ऊपर भी बैठा है, ठीक है ना, तो वो जड़ है। अब प्रश्न ये तो बड़ा सरल है, चित्त क्या है, जड़ क्या है, ठीक है ना। मैं जो जानने वाला वो चेतन है, और जो मेरा ज्ञान का विषय बन रहा है, मुझसे जो भिन्न है वो जड़ है। लेकिन समस्या आती है जब हम शरीर में आते हैं। तो शरीर को हम जान तो रहे कि ये शरीर है, और ये लंबा चौड़ा है, गोरा है, काला है, स्त्री है, पुरुष है, हम शरीर के धर्मों को भी जानते हैं, और लगता है कि मैं शरीर ही हूं। यहां पर जानने वाला और जिसको जान रहे हैं, माने ज्ञाता और ज्ञेय, ये दोनों एक मालूम पड़ रहा है। यही ग्रंथि है, ये ग्रंथि है, गांठ है, तो भिन्न पदार्थ मिश्रित हो गया। अब इसी को, मिश्रण को निकालने के लिए ही ये आत्मात्मा विवेक होता है। तो उसकी एक तरीका तो हम सुबह बता रहे थे ध्यान में जो बता रहे थे कि अच्छी तरह महसूस करो शरीर का, प्राण का, मन का, अपने फीलिंग का, अपने अहम का। फिर अहम गायब होता है और आता है, ये कौन जानता है। तो वास्तविक जो तथाकथित चेतन से
जो वस्तुतः चेतन तत्व है उसको अलग करने की ये एक प्रक्रिया है जो हम ध्यान में करते हैं। तो ईमानदारी से करने से वो होता है अलग। परंतु इतने मात्र में साधना पूरी नहीं होती है। जो जड़ करके हमने अलग किया है, माने समझना ही अलग करना है। ये समझा कि ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर नहीं जानता है, शरीर को अनुभव नहीं होता है। अगर शरीर अनुभव करने वाला होता तो जब आप नींद में सो जाते हैं, शरीर तो बड़ा रहता, तो शरीर को पता लगता है कि मैं बिस्तर पर सो रहा हूं। इसका मतलब जानने वाला अलग है। मृत शरीर को भी ज्ञान हो जाता है, तो शरीर ही चेतन होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से युक्तियां जो शास्त्र में दी गई हैं उसके अनुसरण करते रहने से चीजें तो अलग हो जाएगा। लेकिन अद्वैत वेदांत शास्त्र बोलते हैं कि भाई इसके बाद भी काम बाकी है। ये तो खाली आत्मा और अनात्मा का विवेक हुआ, लेकिन एक ही आत्मा है, अनात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये ज्ञान नहीं हुआ। तो जड़ तथाकथित जड़ जो है वो भी अधिष्ठान उसका चेतन तत्व है। जैसे महापुरुषों ने कहा कि रज्जु सर्प रूप से प्रतीत होता है। तो जो सत अधिष्ठान में नाम रूप का आरोप है, और वो सत पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो सत है और ये जो मैं हूं ये एक ही सत है। तो मैं की सीमा, उसका जो परिच्छिन्नता है कि मैं इतना सा हूं, और ये सब जड़ है, ये दोनों भ्रांति है। ये तत्वमसि आदि महावाक्य के अनुसंधान से मिलता है। तो अब ये आया कहां से, तो इसका भी उत्तर दिया। आकाश नील मालूम पड़ता है, नीलिमा है ना आकाश। कहां से आई आकाश में नीलिमा? कहीं से आई गई नहीं। भ्रांति का स्वभाव है कि वो कुछ ना कुछ देखते हैं, और ये भ्रांति भी एक प्रकार से अनादि है। और माने वही अविद्या जिसको कहा जाता है। और अविद्या या माया ऐसा है जहां पर सारे क्यों का उत्तर जाकर वहां पूरा होता है। वो सब क्यों का क्यों है, उसका कोई क्यों नहीं होता। नहीं समझे बात को? माने तुम पूछते जाओ इसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, करते 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 जहां जा करके उत्तर और प्रश्न दोनों खत्म होता है, उसका नाम माया है। माया ही देश काल और कार्य के कारण के रूप में प्रतीत होता है। तो क्यों जब पूछते तो कारण पूछते हो, माने माया के घेरे में आ गए हो। क्यों मतलब कारण है ना, तो तुम कार्य कारण को सत्य मान करके पूछ रहे हो। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, ये मांडुक्य में हम लोगों ने इस पर खूब विचार हुआ, जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये कार्य और कारण जो है ये बच्चों का खेल है। समझे ना, यही सबसे बड़ा भ्रांति है। इसलिए क्यों 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 ये भ्रांति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल सुबह का ध्यान गीता कुटीर वाले घाट पे ही है। कल सुबह 6 बजे से ध्यान है। जो यहाँ उपस्थित नहीं है सबको बता देना। और यहाँ सामने जो गीता कुटीर की घाट है उसी पर होगा, आसानी से पहुंच जाएंगे।